नमस्कार। देश की बात में पहले देश की बेटी मीराबाई चानू की बात। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में रजत पदक जीतकर देशवासियों का सर फख्र से ऊंचा किया है, लेकिन इस जीत के बाद जो आभार और कृतज्ञता दिखाने का जो उनका तरीका है वो सभी का दिल जीत रहा है। ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने आज तकरीबन 150 ट्रक वालों का सम्मान किया है। ये वो ट्रक वाले हैं जो उनको रोज इम्फाल जाने और वहां से आने पर लिफ्ट देते थे। मीराबाई के गांव से जो इम्फाल की स्पोर्ट्स एकेडमी है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की दूर पर पड़ती है और रोज आने जाने के लिए किराया देने की उनकी हैसियत नहीं थी। वो ट्रक वालों से लिफ्ट लेकर आती जाती थी। तो ये वो ट्रक वाले हैं जो नदियों की रेत लेकर आते जाते थे और बरसों से यही सिलसिला भी चल रहा था। तो आज बारी उनके सम्मान की थी। मीराबाई ने सबको लंच पर बुलाया, उनको एक शर्ट, मणिपुरी स्कार्फ देकर सम्मानित भी किया। मीराबाई ने भावुक होकर बताया कि ये ट्रक वाले ना होते तो उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। और यही एक वो लम्हा है कि जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, महिला पुरुष, जब वो खेल जीत कर आते हैं उनका बहुत भव्य स्वागत होता है। लेकिन ये हमारे देश की एक तरह से परंपरा है और कृतज्ञता, आभार व्यक्त करने का जो मीराबाई चानू का तरीका है वो अपने आप में सराहनीय है। हम देख सकते हैं किस तरह से जो ये पूरे ट्रक वाले 150 के करीब लोग हैं, उन्होंने शायद तमाम लोगों को बुला लिया है और इस तरह से वो उनका आभार, धन्यवाद अदा कर रही हैं। ये अपने आप में कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि अमूमन जब खिलाड़ी जीत कर आते हैं तो लोग ही उनका स्वागत सत्कार में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन धन्यवाद भी अदा करना ये भी एक तरह से फर्ज है। और जो ये उन्होंने अपना रिश्ता बांधा है वो अपने आप में अनोखा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं मीराबाई चानू से बात करने की। हमारे साथ मीराबाई चानू, मुझे बताया जा रहा है, मिल भी गई हैं। मीराबाई, अगर आप मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो आपको बधाई दे दूं, आपने मेडल जीता और आज जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत अच्छा लगा इनको देखकर कि हम जीवन में जब कुछ हासिल करते हैं उसके लिए धन्यवाद भी अदा करते हैं। तो क्या सोचा आपने जो आपने इस तरह से ट्रक ड्राइवर्स का सम्मान किया? मैं पहले से भी सोच के आई थी कि जो मेरे करियर बनाने में जब से मेरा गेम शुरू किया है तो उन्होंने इतना बड़ा रोल किया है, वो सपोर्ट दिया है। तो मुझे लगा था कि मैं उन सबको मिलके एक थैंक यू बोलूं, तो थैंक यू बोलना चाहती थी। तो इसलिए मैंने ये सब किया था कि मैं पहले से ही मेरा गांव से, मेरा जमीन से मैं जुड़ी हूँ। मेरा फैमिली ने ये सब सिखाया है कि जो भी मेरे लिए हेल्प किया है तो उसी को थैंक यू बोलने का, इसको रिस्पेक्ट करने का। तो इसलिए मैंने ये सोच के मैंने किया था। और भी बहुत ही सपोर्ट रहा उनका। जो मेरा स्पोर्ट्स स्टेडियम थी, मेरा एकेडमी थे, तो बहुत दूर थे, तो उन्होंने पहुंचाया उधर तक। मेरा ट्रेनिंग करने को उन्होंने दिया जल्दी से पहुंचा के। तो वो सब मुझे मतलब बहुत ही कम लोग के पास मिलते हैं कि ट्रेनिंग में वो सब सपोर्ट करना। तो मुझे बहुत ही खुशी भी हुई थी। कल मैंने सबके साथ में बात करने का भी टाइम मिला था और मैं थैंक यू सबको बोलने का मौका भी मिला और मुझे आशीर्वाद भी चाहिए थी उन सब से। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और भी ऐसे भी जो भी उनको कुछ हेल्प चाहिए या कुछ भी मेरी तरफ से कुछ देना हो उनको, कुछ किसी टाइम में भी, तो उस सब को बात करने का भी मौका मिला। तो मैं मेरी तरफ से भी मैं हेल्प करती रहूंगी। और ऐसे ही पता नहीं, बहुत ही खुशी हुई थी उसी दिन भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही इसी को सोच के मैंने वो सब किया था। जी, मेरा भाई, आपने इनसे बात भी की होगी। क्या कह रहे थे ये लोग आपसे? क्या कहना था इनका आपसे? वो लोग भी बहुत खुशी हुई थी। ऐसा पता नहीं, वो लोग भी सोचा कि नहीं ऐसा होगी कि नहीं। तो बहुत ही अच्छी बातें हुई थी, पुरानी जो यादें सब
बात कर रही थी, हमने कैसे आपको उठा दिया, कैसे लेके गई थी, रास्ते में इतना दूर थे, और वो सब हम पुरानी बातें को हम याद कर रहे थे, सब साथ में मिलके हम बात किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो वो लोग भी मुझे विश दी थी और भी आगे जाने का, जो भी मेरा कंपटीशन है उसमें अच्छा करते रहे, वो सब ऐसा हम बात की थी। बिल्कुल। अब ये तो थे ही साथी, इन्होंने आपकी मदद की और बहुत लोगों ने आपकी मदद की होगी और आपने इस मदद का धन्यवाद भी दिया है, लेकिन आपके माता पिता, आपके जो परिवार है, भाई बहन, उनसे भी अब मिलकर बात करने का मौका मिला होगा, साथ खाने का मौका मिला होगा। क्या क्या हो रहा है घर में, जरा बताइए। हाँ जी, प्यार तो बहुत सारी मिला है, बहुत सामान दिया है, पूरा गांव वालों ने बहुत अच्छा भी लगा कि मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कुछ इंडिया के लिए या मणिपुर के लिए भी कुछ किया है। तो आ, बहुत सपोर्ट भी जी मिली सबकी और प्यार भी मिला। जी। मीरा भाई, आप पता नहीं बचपन मुझे से ही आपने बहुत परिश्रम किया है और आपके भाई ने बोला बचपन से आप आर्चरी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर आप ये वेट लिफ्टिंग में आई। बहुत मेहनत के बाद और कठिन परिस्थितियों से आप गुजरी हैं, और जो हमारी तमाम स्पोर्ट्स गर्ल्स और जो हमारे लड़के लड़कियां आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ किस तरह से इतना परिश्रम करके आगे बढ़े हैं। क्या और अब आसान हो जिससे कि आप लोगों को सुविधाएं मिलें? जिस तरह से आपके जरिए सामने आया कि किस तरह से ट्रक वाले आपकी मदद करते थे। मैं कल उनको, कृष्णा पुनिया को सुन रही थी, कैसे टायर को काट के वो जूतों में नीचे लगाती थी और फिर वो जूते कई महीनों चलाते थे। तो जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको मदद मिले, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, क्या होना चाहिए? आपने क्या सोचा है? हाँ, ये सब हर प्लेयर के साथ ऐसा होते रहते हैं, मतलब सामना, मतलब कुछ ना कुछ तो होते रहती है। वैसा मेरे साथ में भी ऐसा जाने का और डाइट का भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो वो सब हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम आज के लिए नहीं, हम आगे के लिए हम सोचना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना है, क्या करके दिखा सकते हैं। तो इसमें से सोच के हमको जो सामने आया है उसको सामना फेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हम जो हम करने जा रही है उसी को मिलने के लिए। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि वो सब तो आते रहेगी, उसको फेस करके, फाइट करके आगे को सोचना चाहिए। जी। अंत में जो आज महिला हॉकी टीम बहुत अच्छी, उन्होंने टक्कर दी, जीत नहीं पाई, आपने मैच देखा, क्या आप उनसे कहना चाहेंगी कुछ? हाँ, बहुत ही अच्छा किया था उन्होंने भी। पर हाँ, मैं भी उनके परफॉर्मेंस को देख के तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो कोई बात नहीं, आगे उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेडल के लिए। तो हाँ, मेडल तो नहीं मिले, फिर भी ऐसा हार नहीं मानना चाहिए। बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अभी और भी हमारी सामने बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारी है, तो इसमें करके दिखाना चाहिए कि अभी भी जो उन्होंने दिया है परफॉर्मेंस, ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा क्या है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने, बहुत फाइट किया है। जी मेरे भाई, आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आपने जिस तरह से ट्रक वालों किए उनको धन्यवाद अदा किया, आगे भी आप इसी तरह बनी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच।